और चैप्टर नेम है बेटा द अर्थ इन सोलर सिस्टम। चैप्टर नेम क्या है बेटा? द अर्थ इन सोलर सिस्टम। पृथ्वी और सौर परिवार, क्या नाम है बेटा? अपने पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पृथ्वी और सौर परिवार। पृथ्वी तो बेटा जानते हो ना आप सारे? पृथ्वी तो जानते हो ना बेटा, जिस पर अपन रहते हैं, अपन मकान बना रखे हैं, अपन खेती करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ये क्या है बेटा? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी सौर परिवार, सूरज या सूर्य के परिवार का ही एक हिस्सा है बेटा। पृथ्वी क्या है? सूर्य के परिवार का ही एक हिस्सा है, जिसे सौर परिवार कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। देखो सोलर सिस्टम में कौन कौन आते हैं? सोलर सिस्टम में एक तो होता है द सन। ये तो होता है बेटा हेड। जैसे आपके फैमिली में बेटा आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं बेटा, वो परिवार के मुखिया हैं ना, है ना बेटा? तो सोलर सिस्टम का मुखिया कौन है? सोलर सिस्टम का मुखिया है द सन। कौन है बेटा? सन या सूर्य सोलर सिस्टम का हेड है। इसके बाद आता है बेटा इसमें ग्रह, प्लेनेट। टोटल जो प्लेनेट बेटा अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, ये सभी क्या हैं? प्लेनेट्स हैं। सैटेलाइट्स, उपग्रह, ग्रह, उपग्रह, कैलेस्ट्रल बॉडीज, अर्थ, मून, ये सभी किस में आते हैं बेटा? सोलर सिस्टम में। ये सभी किस में आते हैं बेटा? सोलर सिस्टम में आते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? बेटा नाइट में आप चंद्रमा को देखते हो? देखते ना बेटा चंद्रमा को? नाइट में इक्वल दिखाई देता है बेटा, उसकी शेप चेंज होती रहती है? चंद्रमा डेली इक्वल दिखाई देता है या उसकी शेप चेंज होती रहती है बेटा? चेंज होती है। चेंज होती है ना बेटा? देखो कैसे होती है बेटा? चंद्रमा की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है। अब भी अपन देखते हैं बेटा। पहले थोड़ा सा दिखता है, फिर उससे ज्यादा दिखता है, फिर और ज्यादा दिखता है, और ज्यादा दिखता है, फिर हो जाता है फुल मून। हो जाता है ना? फिर क्या होगा बेटा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, और थोड़ा कम होगा,
और फिर क्या हो जाता है, नील, दिखाई नहीं देता है ना। 1 मंथ में बेटा, 1 मंथ में 1 टाइम, 1 मंथ में 1 टाइम ऐसा होता है जब अपने को मून दिखाई भी नहीं देता, इंडिविजुअल हो जाता है, दिखाई नहीं देता बेटा, ठीक है, अदृश्य हो जाता है। एक तो वो कंडीशन होती बेटा, और एक कौन सी होती बेटा, ये वाली स्थिति, जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, एकदम गोल होता है, एकदम गोल होता है ना बेटा। जिस दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, जिस दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की होती है बेटा, और जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है वो होती है पूर्णिमा। वो कौन सी होती है बेटा, पूर्णिमा। इन दो स्थितियों को, जब चंद्रमा का पूरा दिखना और चंद्रमा का नहीं दिखना बेटा, इसे कहा जाता है फुल मून एंड न्यू मून। फुल मून बेटा, फुल मून कौन सी नाइट को होता है बेटा, फुल मून कौन सी नाइट को होता है, पूर्णिमा, ठीक है। फुल मून कौन सी नाइट को होता है बेटा, पूर्णिमा को होता है। You can see full moon, you can see full moon फिर होता है बेटा न्यू मून। सेकंड कौन सा होता है बेटा, न्यू मून। और न्यू मून कौन सी नाइट को होता है बेटा, न्यू मून कौन सी नाइट को होता है, अमावस्या, पूर्णिमा नाइट, अमावस्या नाइट। You can not see the moon। जल्दी से बताओ बेटा, फुल मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, जिस नाइट में हम पूरे चंद्रमा को देखते हैं, एकदम गोल मटोल होता है ना बेटा। जिस नाइट में हम चंद्रमा को
पूरा देखते हैं बेटा, एकदम गोल शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, उसको बोलते हैं फुल मून। और फुल मून कौन सी नाइट में होता है बेटा? पूर्णिमा की नाइट में होता है। पूर्णिमा को हमें चांद या चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, इसलिए अपन कह सकते हैं बेटा यू कैन सी फुल मून। ठीक है, कब कर सकते हैं बेटा? पूर्णिमा नाइट। न्यू मून क्या होता है बेटा? अमावस्या की नाइट। कब होता है न्यू मून? अमावस्या की नाइट को होता है, अमावस की नाइट को होता है। अपने गांव में बोलते हैं मावस, बोलते हैं ना बेटा, गांव में क्या बोलते हैं अमावस्या को? मावस। उस रात, अमावस की रात को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अमावस की रात को बेटा चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। उस कंडीशन को बोलते हैं न्यू मून। यू कैन नॉट सी द मून, आप चंद्रमा को नहीं देख सकते। क्लियर बेटा? जल्दी से राइट करो। हो गया बेटा राइट? राइट एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। चलो बेटा, क्या आप बता सकते हो बेटा कि आपके जब दिन होता है, जब दिन होता है बेटा, तो हमें चंद्रमा तारे ये दिखाई क्यों नहीं देते? दिन में कहाँ चले जाते हैं ये? नाइट में अपने को दिखाई देते हैं बेटा, चंद्रमा भी दिखाई देता है, तारे भी दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में हमें ना तो चांद दिखाई देता है, ना तो तारे दिखाई देते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा ये? दिन में सो जाते हैं, है ना? दिन में क्या करते हैं बेटा ये? सो जाते हैं क्या? नहीं बेटा, तारे और चंद्रमा दिन में भी होते हैं, आकाश में तो ये होते हैं, लेकिन होता क्या बेटा कि दिन में सूर्य की लाइट बहुत तेज होती है, जो आपके सनलाइट होती है वो बहुत तेज होती है, इसलिए अपने को इनकी रोशनी दिखाई नहीं देती। चंद्रमा की रोशनी या मान लो बेटा आपके जो अदर स्टार्स हैं उनकी लाइट हमें फील ही नहीं होती। जैसे आप बेटा दिन में अपन कोई कैंडल्स जलाते हैं, दिन में कोई मोमबत्ती जलाते हैं, उसकी रोशनी अपने को फील होती है क्या बेटा? अगर आप किसी धूप के अंदर बाहर खुले में अगर आप कैंडल जलाते हो, ठीक है, माचिस की तिल्ली जलाते हो, तो क्या उसकी रोशनी अपने को दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना बेटा दिन में। ठीक इसी तरह से दिन में भी बेटा चांद चंद्रमा भी होता है, तारे भी होते हैं, लेकिन सूर्य की लाइट के कारण हमें वो दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन देखो बेटा, वाई कैन नॉट सी, वाई कैन नॉट सी द मून एंड other stars? Why cannot see the moon and other stars? दिन में हम बेटा चंद्रमा
और अन्य तारों को क्यों नहीं देख पाते? दिन में हम चंद्रमा और अन्य तारों को क्यों नहीं देख पाते? आंसर देखो बेटा, बिकॉज, क्यों नहीं देख पाते बेटा? बिकॉज the sunlight, because the sunlight very bright, sunlight very bright, during the day, during the day, so we cannot see the moon and other stars। जल्दी से राइट करो बेटा। जल्दी से राइट कीजिए बेटा। बेटा समझ में आ गया कि हमें दिन में सितारे और दिन में बेटा चंद्रमा क्यों दिखाई नहीं देता बेटा? क्योंकि सूर्य की जो लाइट होती है बेटा, दिन में जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की लाइट होती है, वो बहुत चमकीली होती है, वो बहुत चमकीली होती है। इसीलिए बेटा हमें चंद्रमा और अन्य जो आपके तारे हैं उनकी रोशनी दिखाई नहीं देती या हम उन्हें नहीं देख पाते। What is celestial? What is celestial bodies? What is celestial bodies? खगोलीय पिंड क्या है? What is celestial bodies? What is celestial bodies? खगोलीय पिंड क्या है? आंसर देखो बेटा, द सन।
द मून, एंड ऑल those objects shining in the night, shining in the night sky are called celestial bodies, are called celestial bodies. The sun, the moon, and all those objects. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky. बेटा सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी चीजें जो रात्रि में आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो रात में आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन सभी को बेटा कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। उन सभी को कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। वे सभी चीज़ें जो रात में हमें आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, दिन में कौन चमकता है बेटा? सूर्य। रात में चंद्रमा, तारे, ये चमकते हुए दिखाई देते हैं बेटा। तो चंद्रमा, तारे, ठीक है, ध्रुव तारा, धूमकेतु, ठीक है, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ये सभी क्या होते हैं बेटा? कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन बेटा? अंडरस्टैंड? सर कैन नॉट सी, वट यू मीन बेटा? सर कैन नॉट सी, सर दिखाई नहीं दे रहे या बेटा ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा? वीडियो में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम बेटा? चलिए वापस देखते हैं बेटा, एक बार फिर से देखते हैं। What is celestial bodies? What is celestial bodies? The sun, the moon, and all those objects. सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी तत्व बेटा जो रात्रि में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो रात्रि में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्लियर बेटा? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन स्टूडेंट्स? हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा।
द सन द सन सूर्य बेटा द सन इज द सेंटर द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे बेटा सौर तंत्र सौर परिवार का मुखिया कौन है भाई? द सन। कौन है बेटा हमारे सौर परिवार का मुखिया? द सन। इट इज हग and made of it is hug and made of extremely hot gases extremely hot gases it is hug and made it is hug and made अंजलि बड़ा प्रॉब्लम है नहीं? The sun is the sun is ultimate source of heat and light for the solar system for the solar system the sun is about 150 million kilometer away from the earth
समझे बेटा इसे? द सन मीन्स सूर्य बेटा, ठीक है, सन मीन्स सूर्य। सूर्य क्या है बेटा? द सन इज द सेंटर, सेंटर मीन्स होता है मध्य ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा जो सौर परिवार है बेटा, हमारे सौर परिवार के मध्य में कौन स्थित है बेटा? सौर परिवार के मध्य में कौन स्थित है? सौर परिवार के सेंटर में सन, ठीक है बेटा। कौन स्थित है बेटा? द सन, सूर्य है बेटा हमारे सौर परिवार के सेंटर में। इट इज हग, हग मीन्स होता है बड़ा, ठीक है बेटा। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है, ज्वलनशील गैसों से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य का जो तापमान है बेटा 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना टेम्परेचर है बेटा सूर्य का? 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी सूर्य के नज़दीक अपन जा ही नहीं सकते। जाने से पहले क्या होगा बेटा? जल के कोई भी चीज़ खत्म हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, हग है, बहुत विशाल है, और कैसा बेटा? एक्सट्रीमली हॉट गैसों से बना है, गर्म गैसों से बना है, हीलियम और हाइड्रोजन से। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, फॉर द सोलर सिस्टम। सौर परिवार में बेटा जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उन सभी को बेटा लाइट कहाँ से मिलती है? उन सभी को लाइट मिलती है कहाँ से? सन से। पृथ्वी को बेटा लाइट कहाँ से मिलती है? पृथ्वी को लाइट कहाँ से मिलती है बेटा? सन से, सूर्य से हमें लाइट मिलती है बेटा। चंद्रमा भी बेटा किसकी वजह से चमकता है? चंद्रमा की खुद की कोई लाइट नहीं है, उसकी खुद का बेटा कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी सूर्य की लाइट से ही चमकता है। अन्य जो भी आपके प्लैनेट्स हैं बेटा, चाहे वो मंगल हो, शुक्र हो, ठीक है, कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो बेटा, उनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सभी सूर्य की लाइट के कारण ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। साथ में बेटा लाइट के साथ जो हीट होती है, उष्मा होती है बेटा, वो भी कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? हीट और उष्मा भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सन से, सूर्य से ही हमें हीट और उष्मा हमें प्राप्त होती है। तो बेटा द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट and light for the solar system, for the solar system. The sun is about 150 million kilometer, 150 million kilometer फ्रॉम द अर्थ, लगभग बेटा 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य स्थित है। कितनी दूरी पे बेटा? लगभग 15 करोड़ बोल दीजिए, या बेटा आपके 115 मिलियन बोल दीजिए, ठीक है, 115 मिलियन किलोमीटर दूर। कितनी दूरी पर है बेटा? 115 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है सूर्य पृथ्वी से।
जल्दी से बेटा राइट कीजिए, राइट कर लो बेटा जल्दी से। राइट हो गया बेटा, राइट हो गया। जो पढ़ा है समझ में आ रहा है बेटा, जो अपनी पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा? नाउ बेटा आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, आज की क्लास को बेटा यहीं करते हैं ऑफ। कल मिलते हैं इसी समय एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे। मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करनी है, खेलना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं इसी समय।